ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज मैं कुंभ राशि के लोगों का वर्ष 2026 कैसा जाएगा, इस बारे में आप लोगों को हम विस्तार से बात करेंगे। अभी कुंभ राशि के लोगों पे शनि महाराज की साढ़े साती चल रही है। जो उतरती साढ़े साती है, ये काफी राहत देने वाली बात है। लेकिन फिर भी शनि की साढ़े साती चल रही है, तो वर्ष 2026 कैसा जाएगा, इस बारे में हम आज विस्तार से बात करेंगे। तो मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम आपसे आशा करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नया जुड़ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके रखें, जिससे कि मुझे भी बड़ा अच्छा लगे कि आप हमारे सदस्य बन गए हैं। आइए बात करते हैं। कुंभ राशि का स्वामी अभी अब आपके धन भाव में चल रहा है, धन वाणी भाव में चल रहा है। अब क्योंकि ये आपके व्यय स्थान का मालिक है, तो खर्च स्थान का मालिक जब धन भाव में बैठता है, तो आपको इस वर्ष खर्च कुछ अधिक करने पड़ेंगे। घर में, परिवार में कुछ ऐसे अचानक खर्चे आ जाएंगे जो आपको खर्च करना पड़ेगा। लेकिन इससे ये होगा कि आपका कई कार्य पारिवारिक बनेगा नहीं। अब यहाँ पर हम आपसे बात कर रहे हैं कि अभी कुंभ राशि के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वर्ष प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि ये वर्ष 2026 का 1 जनवरी का जो चार्ट है, इसमें आप देखोगे कि आपके लाभ घर में चतुर्थ ग्रही राजयोग बन रहा है। चतुर्थ ग्रही राजयोग का मतलब ये होता है कि जब किसी एक स्थान में, एक घर में 4 ग्रह एक साथ बैठ जाए, तो उसे चतुर्थ ग्रही राजयोग बोलते हैं। ये राजयोग आपके लाभ घर में बन रहा है। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको यह वर्ष में मनचाहा धन लाभ प्राप्त होने का योग है। आप अपने व्यापार का विस्तार करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप पार्टनरशिपिंग का भी बिजनेस करते हैं, तो वो भी आपके लिए एक प्रकार से फायदेमंद रहेगा। अब चूंकि सबसे पहले हम आपका बात करते हैं कि यहाँ पर जो सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र बैठे हैं, तो ये सब क्योंकि आपके इस वर्ष जीवन साथी के साथ भी आपके अच्छे मधुर संबंध रहेंगे। ये सूर्य महाराज जब 14 जनवरी 2026 को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी जब मकर संक्रांति होती है, तो आपका, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि कुछ समय के लिए आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, या उनको कहीं दूर दराज की यात्रा करने का अवसर मिल सकता है। इससे आपको धन व्यय अधिक करना पड़ सकता है। लेकिन 16 जनवरी 2026 को मंगल भी आपके 12वें घर में, व्यय स्थान में, खर्च स्थान में आएंगे। अब जब सूर्य और मंगल एक साथ आ जाते हैं, तो आदमी को जोशीला बनाते हैं, क्रोधी बनाते हैं, और वो किसी से भी लड़ाई कर सकता है, इतना उसके अंदर साहस हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये यात्रा के घर में आपके ये दो ग्रहों का युति बन रही है, तो आप विशेषकर अगर आप शुरुआती दौर में जनवरी 14 से लेकर फरवरी 13 तक कोई यात्रा कर रहे हैं, तो उस यात्रा में आपको अपने अत्यधिक क्रोध को कंट्रोल करना चाहिए। किसी से बेवजह विवाद बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और कोई नए व्यक्ति से, अनजाने व्यक्ति से किसी सामान की खरीद फरोख्त नहीं करनी चाहिए। ये जब सूर्य भगवान यहाँ से 13 फरवरी को आपके कुंभ राशि में आएंगे, तो यहाँ से आपका जो जीवन प्रारंभ होगा, वो बहुत अच्छा शुरू होगा। अगर आप नौकरी आदि कर रहे हैं, तो नौकरी के लिए भी बहुत सुंदर शुभ रहेगा। साथ ही साथ आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। कुंभ राशि के उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जिन लोगों का
शादी विवाह से संबंधित कोई मामला है तो निश्चित तौर पे उसमें सफलता मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ से सूर्य भगवान आपके वैवाहिक जीवन को देखेंगे। आपके जीवन साथी के साथ आपके बहुत ही अच्छे रोमांटिक प्रेम प्रसंग बने रहेंगे। और आगे चल के जैसे जैसे सूर्य भगवान अपने इन राशियों में आएंगे उसका हम आपको विस्तार से बात करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु की। अब गुरु क्या है? आपके कुंडली में लाभ घर का और धन भाव का मालिक होकर आपके संतान घर में बैठा है। अगर आपके बच्चे किसी परीक्षा आदि की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पे उनको अपनी सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आपके धन भाव और लाभ भाव का स्वामी गुरु जब संतान घर में बैठता है तो बच्चों के भाग्य से आपका भाग्य खुलता है। उनके भाग्य से आपके घर में अचानक धन आ जाएगा, अचानक कोई बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। साथ ही साथ आपके परिवार के लोग भी आपके बच्चों को भरपूर प्यार स्नेह करेंगे। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि शनि महाराज का जो 7.5 है, ये तो आपकी उतरती 7.5 है ही है। इसके बावजूद भी आपके बच्चे अपने क्षेत्र में पूरी तरह से सफल रहेंगे। अगर वो कहीं नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उनको नौकरी आदि के क्षेत्र में पूरी सफलता मिलेगी। इस दौरान आप कोई धार्मिक कार्य करना चाहेंगे, वो आपका धार्मिक कार्य होगा भी, क्योंकि गुरु महाराज यहाँ से आपके भाग्य घर को देख रहे हैं। जब गुरु की दृष्टि भाग्य घर में पड़ती है तो भाग्योदय होता है। आपका भी धीरे धीरे भाग्योदय होगा, आपके कई कार्य बनेंगे। अगर आप कोई नए कार्य से जुड़ना चाहते हैं, नए क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा है। साथ ही साथ यहाँ से गुरु अपनी खुद की राशि धनु राशि को लाभ घर में देख रहे हैं। तो अगर आप नौकरी आदि कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन आदि होने का इस वर्ष योग बन रहा है। साथ ही साथ अगर आप व्यापार विस्तार कर रहे हैं तो व्यापार में भी आपको अच्छा खासा लाभ होगा। अब यहाँ पर मैंने जो आपको खर्च स्थान बताया है तो खर्च तो आपको करते रहना पड़ेगा, लेकिन यह है कि आपके लाभ में वृद्धि होती रहे। ये जो गुरु महाराज है ये 3 नवंबर 2026 को मिथुन राशि से कर्क राशि में आ जाएंगे, यानी आपके उच्च राशि में आएंगे। अब जब गुरु उच्च की राशि में आता है तो निश्चित तौर पे आपका लाभ ही होगा। यहाँ पर गुरु के आने से अगर आपका कहीं धन फंसा हुआ है, रुका हुआ है, तो आपको धन प्राप्त होगा। आपके शत्रु आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। साथ ही आप इस बात का ध्यान रखिए कि परिवार के कोई सदस्य आपसे धन उधार में व्यवहारिक तौर पे मांग सकते हैं और आप दे भी देंगे, क्योंकि आप अपने परिवार को हमेशा पहले सोचकर काम करते हैं। तो यहाँ आपको कुछ धन जरूर देना पड़ेगा, लेकिन ये गुरु महाराज आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं। अगर आप नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं या आपको कोई नया मनपसंद जॉब नहीं मिल रहा है तो इस समय पे आपको अच्छा खासा मनपसंद जॉब मिलने का योग बन रहा है। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्योंकि छठे घर में गुरु बैठा है, भले उच्च का बैठा है, लेकिन ये रोग शत्रु कर्ज स्थान का मालिक है। अब गुरु कहाँ का स्वामी है? आपके धन कुटुंब परिवार का स्वामी है। तो आपको अपने परिवार के सदस्यों से बिल्कुल विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप विवाद करते हैं तो इससे आपका कार्य प्रभावित होगा। आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो व्यापार बिजनेस में भी कुछ न कुछ समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। और दूसरा ये है कि अपने व्यापारिक बंधुओं से जिससे आप सामान ले रहे हैं या दे रहे हैं, इन लोगों से आपको व्यवहारिक तौर पर विवाद नहीं करना चाहिए। लेन देन का मामला है, थोड़ा स्थिर रहिए, क्योंकि 7.5 चल रही है। ज्यादा धन आपने उधार में दे दिया तो सामने वाले की नीयत बिगड़ सकती है।
इसलिए आप लिमिट से ज्यादा उधार देना ही बंद कर दो। ये गुरु महाराज आपके विदेश खर्च स्थान को देखेंगे। आप यहाँ पर जब गुरु आएंगे तो आप कोई धार्मिक तीर्थ यात्रा करने का योजना बनाएंगे। ये योजना आपकी सफल होगी। साथ ही साथ अगर आप कोई देश विदेश दूर दराज की यात्रा करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप यात्रा कीजिए, यात्रा में आपको सफलता मिलेगा। यही गुरु अपनी खुद की राशि धन भाव को देखेंगे। अब इस दौरान जब गुरु यहाँ कर्क में आएंगे तो आपके घर में कोई धार्मिक समारोह होगा, किसी नए सदस्य का आगमन होगा। इससे आपका आपका पूरा परिवार बहुत प्रसन्न रहेगा। और इससे सबसे अच्छी चीज ये है कि आपके ऊपर जो मानसिक बोझ है, तनाव है, वो काफी कम हो जाएगा। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि 3 नवंबर 2026 को गुरु महाराज सिंह राशि में आ जाएंगे, यानी कि आपके व्यापार और वैवाहिक जीवन सुख के घर में। जब यहाँ गुरु आएंगे तो आपके लिए विशेषकर कुंभ राशि के उन लड़के लड़कियों के लिए बड़ा शुभ समय रहेगा जिनकी शादी विवाह नहीं हो पा रही है या किसी कारणवश रुकावट आ रही है। यहाँ पर गुरु महाराज आएंगे तो आपके परिवार के लोग एक साथ एकत्रित होके आपका वैवाहिक जीवन अगर अधूरा है तो पूर्ण होगा। आपकी पत्नी के साथ आपके विचार अगर नहीं मिल गए तो इस दौरान आपके बहुत अच्छे विचार मिलने लगेंगे। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। और फिर हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर भी गुरु आने से आपके लाभ धन में वृद्धि। यहाँ पर गुरु आने से आपके भाई बंधुओं के साथ भी आपके अच्छे मधुर संबंध रहेंगे। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो ये शनि महाराज हैं ये पूरी वर्ष अपने मीन राशि में ही रहेंगे। मीन राशि में रहकर ये आपके तीसरी दृष्टि से माता मित्र मकान सुख भाव को देखेंगे। अब यहाँ पर शनि, चूंकि यहाँ शनि की मित्र राशि वृषभ राशि है, इसलिए आपके मित्रों में वृद्धि होगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि चापलूस मित्र, अवसरवादी मित्रों से आपको बहुत सावधान रहना है। आपके माता जी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर आप कोई वाहन आदि खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा अवसर रहेगा, बशर्ते कि बिल्कुल न्यू खरीदने के बजाय अगर आप सेकंड हैंड का कोई सामान लेना चाहते हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा। ये शनि आपके एंजॉय, प्रेम, पसंद, सेक्स और शेयर सट्टा मृत्यु घर को दे। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं विशेषकर उन लोगों के लिए जो शादीशुदा लोग हैं, उनको अपने जीवन साथी के साथ जितना आप प्रेम पूर्वक रहेंगे, जितना उनके साथ आप मधुर व्यवहार रखेंगे, उतना आपको हर तरह का सुख अपने जीवन साथी से प्राप्त होगा। और ये इसलिए अनिवार्य जरूरी है कि इससे आपका बहुत सा मानसिक तनाव दूर होगा, आप रिलैक्स रहेंगे और आपको अपना काम करने में खूब अच्छा लगेगा। यही शनि महाराज आपके लाभ घर को देख रहे हैं तो आपके लाभ में कोई कमी नहीं आएगी, कुछ न कुछ धन लाभ आता रहेगा। लेकिन इस दौरान आपको अपने उन गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहना है जो आपके मुंह पर आपकी झूठी प्रशंसा करते हैं। उन लोगों के से आप थोड़ी दूरी बना के रहिए। अब हम बात करने वाले हैं राहु का। देखिए, राहु आपके राशि में चल रहे हैं। अब जब राहु का काम है उपद्रव करना, जब ये आपकी राशि पे बैठेगा तो आपके शरीर में बेचैनी रहेगी, एसिडिटी होती रहेगी, बार बार आपको अपने जीवन साथी के साथ गुस्सा भी आएगा, प्रेम भी आएगा। प्रेम क्यों आएगा? अपने स्वार्थ पर। गुस्सा बेवजह, कुछ ना कुछ उनकी कमी हो गई, छोटा सा उनसे अगर चम्मच भी गिर गया तो आपके लिए पहाड़ ये ऐसा क्रोध राहु दिलाता ही है। ये राहु का स्वभाव है। तो सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि आपको एसिडिटी वगैरह ना बढ़े। इसके लिए यहाँ केतु है। आप अपनी पत्नी की कुछ
प्रशंसा करना प्रारंभ कर दीजिए। जीवन साथी का जितनी आप प्रशंसा करोगे उतना आपका जीवन अच्छा रहेगा। दूसरा, आप हो सके तो जल ज्यादा पीजिए। आप जितना पानी पिएंगे उतना आपका पेट साफ रहेगा, क्योंकि राहु पेट संबंधी समस्या पैदा करता है। तो ये समस्या आपका दो ही रास्ता है, जीवन साथी के साथ प्रेम प्रसंग और जल अधिक पीना। ये राहु आपके संतान घर को देख रहा है। हो सकता है किसी बात पे आपके बच्चे आपकी बात ना माने या उनसे कोई गलती हो जाए। यहाँ पर आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अपने बच्चों को आप जितना मधुर भाषी होकर समझाएंगे, उनकी गलतियों को बताएंगे, उतना आपके बच्चे आपकी बात भी मानेंगे और आपसे हर तरह की विवाद करने के बजाय आपका सम्मान करेंगे। साथ ही यहाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गुरु 2 दिन तक रहेगा ही, तो जो ये राहु, जब गुरु यहाँ से हट जाएगा तो राहु का यहाँ पूरा प्रभाव हो जाएगा। इस दौरान यानी 2 जून के बाद आप अपने बच्चों को जितना हो सके प्रेम पूर्वक उनका उत्साह बढ़ाइए। आपके थोड़ा सा उत्साह बढ़ाने से आपके बच्चों का मनोबल खूब ऊंचा हो जाएगा। साथ ही साथ अपने जीवन साथी की बेवजह की शिकायत विवाद बिल्कुल कदापि न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब कि आप सुखी अपना पारिवारिक जीवन नहीं चाहते। आपको इस बात का ध्यान रखना है, गलतियां सबसे होती हैं, आपसे भी होती है, आपके जीवन साथी से। तो आपको यहाँ ये राहु का प्रभाव है, वो बेवजह क्रोध दिला ही देता है, लेकिन आप ऐसे पुरुष हैं तो अपने क्रोध को अपने नियंत्रण में रखें, क्रोध को हावी होने मत दें। ये राहु आपके भाग्य धर्म भाव को देखेगा। आपको पूजा पाठ करते समय मन विचलित होगा और बाद में कर लेंगे। कहीं आपने कोई पूजा पाठ कर रखा है, भगवान से कुछ प्रार्थना कर रखी है, आपको तीर्थ यात्रा जाने का बार बार इच्छा करेगा, लेकिन कुछ न कुछ कारणवश उसमें रुकावटें आएंगी। लेकिन ये है कि अगर आपने ऐसा चाह दिया कि हमको ये यात्रा करनी है, ये तीर्थ यात्रा जाना है, तो ये राहु आपको रुकावट नहीं डाल पाएगा। आपने जो निर्णय ले लिया है उस निर्णय पर आप अटल रहिए, तो इससे आपका हर वो कार्य भी होगा और आपके भाग्य में वृद्धि भी होगी। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि चूंकि शनि की 7.5 आपके ऊपर है, तो आप उसका सम्मान कीजिए। शनि भगवान के लिए आप रोज प्रतिदिन शनि चालीसा पढ़िए। अगर आप शनि चालीसा नहीं पढ़ते हैं तो आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ आपको वर्ष में शनिवार के दिन विशेषकर नीले रंग का कपड़ा आदि पहनना चाहिए और अपने घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। आप अगर अपने घर में बड़े बुजुर्गों से बेवजह विवाद कर लेते हैं, विशेषकर पिता से, तो यह आपके लिए शनि की 7.5 जाते जाते भी नुकसान देकर जा सकती है। इसलिए आप जितना हो सके नम्र बन के रहिए। पिताजी आपके हो सकता है कि आपको क्रोध में कुछ बोल भी दे, तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि ये हमारे पिता भगवान तुल्य हैं, हमें इनसे नहीं उलझना है। ये हमको बुराई कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, करने दीजिए, हम अपना काम और अच्छा करेंगे और इनसे हम विवाद नहीं करेंगे। और अगर और घर में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं है तो आप वृद्धाश्रम में जाकर कुछ दान धर्म करें, इससे भी आपके लिए लाभ रहेगा। साथ ही आप 3 से 4 रत्ती का नीलम मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन धारण कर सकते हैं। इससे आपके 7.5 का भी प्रभाव कम होगा और नीलम आपका चूंकि राशि का स्वामी है, इसलिए आपके लिए ये शुभ लाभदायक रहेगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कुंभ राशि के लोगों के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को वर्ष 2026 का फलादेश जरूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप अपना व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।